खुद को तुच्छ समझना, खुद को दीन समझना, खुद को नीचा समझना, ये आत्मदया है। और जब लोग आत्मदया में फंस जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं। जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद कर देते हैं तो वो फिर से वही करते हैं जो शैतान उनके जीवन में करता है। ये वाली चीज़ें बारूक के जीवन में हो रही थी, ये मैं परमेश्वर का पीछा कर रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रहा है, मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, मुझे दुख पर दुख मिल रहा है, मैं बहुत संताप में हूँ। ये खुद पर वो दया कर रहा है और इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब लोग इस आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं, सेल्फ पिटी, आत्मदया, हिंदी में आत्मदया बोला जाता है, खुद पर दया दिखाना, और इसी से बचना है। यहाँ पर एक कमजोरी के बारे में बोलना चाहता हूँ ताकि आप लोग अपने आत्मिक जीवन में मार्गदर्शन पाएं और भटकने से बचे। जब मसीह जीवन में बाधाएं आए तो आपको बाधाओं को पार करने में आसानी हो। खुद पर दया करना, सेल्फ पिटी, खुद को तुच्छ समझना, खुद को दीन समझना, खुद को नीचा समझना, खुद पर तरस खाना, ये वाली चीजें बारूक के जीवन में हो रही थी। ये मैं परमेश्वर का पीछा कर रहा हूं लेकिन बदले में मुझे दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रहा है, मुझे छोड़ दिया गया है, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है, मुझे दुख पर दुख मिल रहा है, मैं बहुत संताप में हूं। ये खुद पर वो दया कर रहा है और इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि जब लोग इस आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं, सेल्फ पिटी, आत्मदया, हिंदी में आत्मदया बोला जाता है, खुद पर दया दिखाना, खुद को निरीह समझना, खुद पर दया दिखाना, खुद को तुच्छ समझना, खुद पर तरस खाना, इस प्रकार की कंडीशन इस व्यक्ति की थी। लेकिन परमेश्वर से बाहर निकाला। और भी एक उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं, एलिया का उदाहरण है। और पहला राजा, ये सेल्फ पीटी का उदाहरण है, आत्मदया का। पहला राजा उसके 19 अध्याय के 1 से 4 को पढ़ें। पहला राजा 19 अध्याय 1 से 4। तब अहाब ने इज़बेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। इज़बेल ने एक दूत के द्वारा एलिया के पास कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। उससे भी अधिक करे। और ये जब सुना इस चीज को तो एलिया वहां से प्राण बचा के भागा वहां से, जान बचाने के लिए। इन दिनों मैं इस प्रकार की चीजों को प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर प्रचार करूंगा क्योंकि कलीसिया में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं लोगों के व्यक्तिगत जीवन में। लोगों को छोटी छोटी बातें बुरी लग जा रही हैं, लोग गलत विश्लेषण में चले जा रहे हैं, संदेश का गलत अर्थ निकाल रहे हैं, लोगों के प्रति लोगों का नजरिया गलत हो रहा है। इसीलिए मैं इस प्रकार की शिक्षा को ला रहा हूं। ये कठिन जरूर प्रतीत होता है, लेकिन अगर आप इसे मनन करेंगे ये आपके जीवन के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। तो एलिया के लाइफ में भी आया, हमारी भी लाइफ में आता है। दुखों के भाव हमारे जीवन में आते हैं, संताप के भाव जीवन में आते हैं, संकट के भाव हमारे जीवन में आते। ऐसे वक्त में हम क्या करें? हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या हुआ? ये एलिया वहां से भागा और बहुत सारी घटनाएं हुई। उसके बाद हम शॉर्ट में उसको पढ़ेंगे, 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर 13 और 13 से पढ़ रहे हैं। हाँ, बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? एक शब्द सुनाई दिया, परमेश्वर का एक शब्द सुनाई दिया कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी। इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, नबियों को भी मार डाला है। और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। ये एलिया का तरस था जो खुद पर था। परमेश्वर ने कभी भी आत्मदया को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे ताकि आप आत्मदया को समझें अपने खुद के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के द्वारा यूं ही चुने गए लोग नहीं हैं, हम चुने गए लोग हैं। कैसे हम लोग? चुने हुए लोग। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कौन है?
चुने हुए लोग, बोलिए कौन है? परमेश्वर के चुने हुए हाँ, लोग। चुने गए लोग हैं। हम यूं ही पैदा नहीं हुए हैं, यूं ही हम कलीसिया में नहीं आ गए। और परमेश्वर ने एक विशेष मकसद के लिए हमारी जिंदगी को चुना है। हमारा जीवन इस पृथ्वी में खा पी के मरने का जीवन नहीं है, व्यर्थ जीवन नहीं है, व्यर्थ जीवन नहीं है। लेकिन हमारा जीवन का एक मकसद के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में चुना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम एक मकसद के लिए ठहराए गए लोग हैं। एक पर्पस है हमारे जिंदगी का, पर्पज है हमारी जिंदगी का, उद्देश्य है परमेश्वर का हमारी जिंदगी का, इसीलिए हम चुने गए हैं। ये पर्पस एलिया के जीवन में भी था। एलिया के जीवन में जब संकट आया, एलिया ने सोचा सब ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ये उसकी आत्मदया थे, ये उसकी आत्मदया थे कि सब ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। इजेबेल मेरे प्राण के पीछे पड़ी है और एक दिन जरूर मुझको मार डालेगी। ये उसका दुख था, ये उसकी आत्मदया थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर संभालते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उठाते हैं। वो हमारे दुखों को जानते हैं, हमारे संताप को जानते हैं, हमारी पीड़ाओं को जानते हैं और आत्मदया से बाहर निकाल लेते हैं। हालेलुया। खुद पर तरस खाने की भावना से बाहर निकाल देते हो। बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा उनका मुख कभी काला होने, उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। और बाइबल में बार बार हम इस पद को पूरा होते हुए देखते हैं, इस प्रतिज्ञा को पूरा होते देखते हैं, इस प्रतिज्ञा को। और परमेश्वर ने क्या बोला? 15 से 17 को पढ़े। यहोवा ने उससे कहा, हाँ? लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम के राजा होने के लिए इज़राइल का और इज़राइल हजाल का और इज़राइल का राजा होने को निमसी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल मोहला के सापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। हाँ, परमेश्वर ने बोला, ये देखो परमेश्वर की प्लानिंग। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य प्लानिंग जो परमेश्वर पहले बना के बैठा है। एलिया को नहीं मालूम, तरस खा रहा है, अपनी जान के उसके लाले पड़ गए, तरस खा रहा है। एक बहुत बड़ा काम एलिया ने किया था, एक बहुत बड़ा काम कि पूरे राष्ट्र को उसने प्रभु के चरणों में लाया था। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बार में पूरे राष्ट्र को उसने प्रभु के चरणों में ला दिया। एक सामर्थ्य ग्रेट रिवाइवल एलिया के द्वारा आया और उसके बाद इजेबेल उसके जीवन के पीछे पड़ गई। और ये होता है प्रभु के लोगों के साथ, ये होता है प्रभु के लोगों के साथ। जब भी आपके द्वारा कोई बड़ा काम होता है, आपका शत्रु उठ के खड़ा होता है और वो परीक्षा प्रलोभन ठोकर आपके सामने लाके खड़ा करता रखता है। परिवार से रखता है, कली से रखता है। मेरा दुख है, मैं बता रहा था कई लोगों को, जब भी उपवास प्रार्थना होता है मेरे मन में बहुत उमंग रहता है। उपवास प्रार्थना से पहले मैं घनघोर प्रेयर में लग जाता हूं। क्यों? ताकि उपवास प्रार्थना के दौरान इतना अभिषेक बरसे, इतना अभिषेक बरसे कि हम लोग परिपूर्ण हो जाए और हमारा उपवास प्रार्थना पूरे आनंद के साथ बीते। लेकिन हमेशा मुझ पर एक काम होता है कि मुझ पर किसी ना किसी कमजोर व्यक्ति के द्वारा आक्रमण किया जाता है, किसी ना किसी कमजोर व्यक्ति को खड़ा किया जाता है और मुझ पर आक्रमण किया जाता है। और इस बार तो मेरी पीड़ा ज्यादा बढ़ गई। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि सबको संभाल तो उसने मुझको भी संभाला और मुझको गिरने नहीं दिया। हालेलुया, मुझको गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझको संभाला। लगातार परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, खुद बातचीत किया, वचन से बातचीत किया, दर्शन से बातचीत किया, अपने लोगों से बातचीत किया, मुझको संभाला। तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता अपने उन प्रार्थना करने वालों के लिए जो लगातार मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरी चिंता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे परमेश्वर ने भी एलिया को उठाया, बोला कि चिंता मत कर। क्या कर? तो तू क्या कर? आराम का राजा होने के लिए तो हजाल का अभिषेक कर। दूसरा, इजराइल का राजा होने के लिए तो येहू का अभिषेक कर। और आप जानते हैं येहू ने क्या किया? येहू ने इजबेल को मरवाया? नहीं मरवाया। कैसे मरवाया मालूम है? बोलिए ना, जोर से बोलिए। इजबेल की मौत कैसे हुई? ऊपर से फिकवा दिया येहू ने, कुत्ते उसकी लाश को खा गए, केवल सर और हथेलियां बची उसकी, कुत्ते उसकी लाश को खा गए इजेबेल को। इतने भयानक दंड परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होने के कारण उसको मिला। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, परमेश्वर के किसी अभिषिक्त के खिलाफ जुबान ना खोलें, परमेश्वर के किसी अभिषिक्त के खिलाफ बुरा मत बोले। अच्छा, परमेश्वर ने हमको लोगों की कमियां देखने नहीं बुलाया, लोगों की अच्छाइयां देखने, लोगों की कमियों के लिए क्या करने बुलाया है? लोगों की कमियों के लिए प्रार्थना करने बुलाया, लोगों की कमियों के लिए मदद करने बुलाया। हालेलुया, उन्हें करेक्ट करने बुलाया।
यदि आप करेक्ट कर सकते हैं करेक्ट कीजिए, नहीं करेक्ट कर सकते प्रार्थना कीजिए, लेकिन आलोचना मत कीजिए, बदनामी मत कीजिए। फिर क्या लिखा है? मेरे ख्याल से 16 पद तक पढ़े ना, 17 पद पढ़ो। हाँ, और हजाएल की तलवार से जो कोई बचे उसको यहू मार डालेगा, यहू मार डालेगा, और जो कोई यहू की तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा, मार डालेगा। 18 पद पढ़िए। तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। हाँ। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। 14 पद में वो कंप्लेंट करता है कि उन्होंने बाल के नबियों को मार डाला, मैं अकेले बच गया हूं, ऐसा कंप्लेन है ना। परमेश्वर 18 पद में बोलता है कि 7,000 लोगों को और मैं बचा के रखा हूं, वो बिल्कुल तेरे समान है। उन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते। कौन थे? ये प्रार्थना करने वाले जन थे। हालेलुया। एलिया को बोला 7,000 और हैं, तेरे डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और आप बताइए, जो इजेबेल की प्लानिंग सफल हुई कि परमेश्वर की प्लानिंग सफल हुई? एलिया के लाइफ में किसका वचन पूरा हुआ? इजेबेल ने तो मारने की आज्ञा दी थी ना, अब परमेश्वर ने अभी सेवकाई बाकी है बोला। किसका वचन पूरा हुआ? बताइए, एलिया कैसे मारा गया? कोई बता सकते हैं एलिया कैसे मारा गया? उसकी मौत कैसे हुई? हाँ, एलिया हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का आकाश में जाने का वो चिन्ह है कि एलिया क्या हुआ? जीवित उठा लिया गया। हालेलुया। ये उसका भाग्य था, एलिया जीवित उठा लिया गया। एलिया जीवित उठा लिया गया। दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सका, दुश्मन उसको घात नहीं कर सका। दुश्मन ने उस पर जाल फेंका, लेकिन वो जाल में फंस नहीं पाया। हालेलुया। ये आत्मदया है। और जब लोग आत्मदया में फंस जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। जब परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं तो वो फिर वही करते हैं जो शैतान निजन में करता है। और इसी से बचना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ठोकर लगेगी, किसी की बात चुभेगी, बुरी लगेगी, किसी का व्यवहार खल सकता है, लेकिन सही सोचना शुरू कीजिए। हालेलुया। सही सोचना शुरू कीजिए, सही सोचना शुरू कीजिए। हालेलुया। जब आप सही सोचेंगे तो आप सही सोचेंगे तो आप दयापूर्ण ढंग से सोचेंगे, और तब फिर आपका हृदय गंदा नहीं होगा और आत्मदया के अपराध से आप भरेंगे नहीं। ये होगा आपके साथ।